मैथिली शरण गुप्त की है। तो आपको तो आम के आम और गुठलियों के दाम मिल रहे हैं, आपको तो चीजें समझाने का भी हम कष्ट नहीं दे रहे हैं। इसके बावजूद भी यदि हम निष्क्रिय रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वरीय व्यवस्था के तहत निर्धारित महापरिवर्तन, जिसे कबीर दास जी ने अपनी पोथी में लिखा है, जिसे रैदास जी ने अपनी पोथी में लिखा है, जिसे पंडित श्री राम ने गायत्री परिवार के अपने साहित्य में लिखा है, जिसे ब्रह्म कुमारी आश्रम के टेक्निकल जो है 97 में मैंने एग्जीबिशन देखी थी, उसमें भी दिखाया गया था 97 में। कहीं वो महापरिवर्तन यह आकाशवाणी न कर दे कि हे निष्क्रिय और दुष्ट लोगों, अभी तुम्हारे पाप का घड़ा नहीं भरा है, मैं अगली शताब्दी में आऊंगा, तब तक तुम और तुम्हारे बच्चे इन्हीं दुष्ट राजनेताओं के जूते लाते खाएं, यही तुम्हारा प्रारब्ध है। मुझे विश्वास है कि हमारे देश के देशवासी, डरे सहमे लोग भी अब निष्क्रिय नहीं रहेंगे और महापरिवर्तन को ऐसी आकाशवाणी करने का अवसर नहीं देंगे। आपने सिराज भाई हमको सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत बढ़िया, सही है। तो मैं चाहूंगा कि इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए जितनी भी आप में शक्ति है उसका उपयोग करें। और आपने जो 2-3 नाम के बारे में बताया है, स्पेशली हेमराज जैन के बारे में बताया है, शायद मेरे पास उनका नंबर नहीं है, यदि आप मुझे उसको देंगे तो मैं उनसे संवाद भी करूंगा और उन्हें जोड़ूंगा भी। ओके, देता हूं। चलिए, तो एक बार अंतिम तौर पर, इस सेशन के तौर पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ पंक्तियों में यदि आप देना चाहें तो उसे एक बार दोहराएं। मैं अपने देश के सम्मानित नागरिकों को ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त भगवान की कृपा से आपको एक सुअवसर प्राप्त हुआ है, उसका लाभ उठाएं। आपको ना चंदा देना है, ना पैसा खर्च करना है, ना भीड़ का हिस्सा बनना है, और अच्छा परिवर्तित भारत मिल सकता है। अगर इस सुअवसर को आप लोगों ने नहीं अपनाया, आत्मसात नहीं किया, इसका फायदा नहीं उठाया, तो इसके जिम्मेदार आप मतदाता और नागरिक खुद होंगे। इसके लिए ना मैथिली शरण गुप्त को कोई दोष दिया जा सकता है, ना उनकी टीम और उनके चंद्रगुप्त सदस्यों को। इन सब चीजों के लिए और भविष्य में होने वाली राजनेताओं के द्वारा की जाने वाली प्रताड़ना के लिए आम जनता स्वयं जिम्मेदार होगी, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त कोई सत्ता के शीर्ष में बैठने के लिए ये प्रयास नहीं कर रहे हैं। तुम दबे कुचले, नालायक, अशिक्षित, धर्म जाति में बटे हुए लोगों को वास्तविक जीवन जीने की राह दिखा रहे हैं। इसलिए मानो तो तुम्हारा फायदा, ना मानो तो तुम्हारा नुकसान। अगर व्यवस्था परिवर्तित चाहते हो तो कंधे से कंधा मिला के आओ। अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और 2 राज्य और हैं, उन जगहों के विधानसभा चुनाव में चंद्रगुप्तीय शपथ लेकर प्रत्याशी बनिए और इन दुष्ट राजनेताओं को परास्त कीजिए। नहीं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से मैथिली शरण गुप्त साहब के बनाए हुए क्राइम फ्री भारत के तहत चंद्रगुप्त बने और बिना पैसा खर्च किए विधायक और सांसद बने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित करें। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप अपनी जगह ईमानदार होंगे, क्योंकि अगर जनता ईमानदार होगी तो राजा ईमानदार होगा। जनता बेईमान, भ्रष्ट और पैसा लेके वोट देने वाली होगी, जात पात पे पड़ने वाली होगी, तो उसका यही हाल होगा जो ये दुष्ट चरित्र के राजनेता कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत बढ़िया मौका है, सुअवसर है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकारों को बदलने का, और फिर 2024 में पूरे देश में एक मजबूत और जनहितैषी, राष्ट्र हितैषी सरकार स्थापित करने का। मानो या ना मानो, ये आम जनता के ऊपर निर्भर करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत सुंदर।
मैं भी एक बार पुनः सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि इस पर विचार करें, मनन करें, अपने हित का फैसला लें। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।